तुम्हारा एग्जाम कैंसिल नहीं हुआ है, तुम्हें एक सेकंड अपॉर्चुनिटी मिला है। जो बच्चा अभी तक ये रिग्रेट कर रहा था कि काश मुझे 15 दिन मिल जाता, भगवान ने तुम्हारा सुन लिया है और तुम्हें 15 गोल्डन अपॉर्चुनिटीज मिल गया है। इस 15 दिन के अंदर कम बैक करने वाले स्टूडेंट्स और कंप्लेन करने वाले स्टूडेंट्स अलग अलग हो जाएंगे। हेलो फ्यूचर डॉक्टर्स, आई नो आपके लिए अभी ये मोमेंट बहुत ज्यादा इमोशनली कंज्यूमिंग है, लेकिन ट्रस्ट मी व्हेन आई से दिस, ये वीडियो अगर आप नेक्स्ट कुछ दिन रोज 10 बजे देखो एंड यही गाइडलाइंस जो मैं आपको देने वाला हूं इसको रिगरसली नेक्स्ट 10-15 दिन आप फॉलो करो तो आप खुद नहीं पहचान पाओगे अपने आप को। जब आप नीट दे के निकलोगे आप किस जगह पे होगे, यू विल बी वेरी मच शॉक। लास्ट के इन 15 दिन के अंदर आप रोज 20 नंबर अपना इंक्रीमेंट कर सकते हो अगर आप 3 ये चीज बहुत अच्छे तरीके से फॉलो करो तो। सबसे पहला एनसीईआरटी रिवीजन, दूसरा एमसीक्यू प्रैक्टिस एंड थर्ड एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट वन मिस्टेक एनालिसिस। अभी से लेकर लास्ट तक आपको ये 3 ब्लॉक पूरा करना है। द फर्स्ट ब्लॉक इज फॉर बायोलॉजी। बायोलॉजी के अंदर आपको एनसीईआरटी लाइन बाय लाइन along with the diagrams, along with each and every chapters summary बहुत अच्छे तरीके से पढ़ना है एंड याद रखना है। उसके अलावा ब्लॉक 2 में आप फिजिक्स एंड केमिस्ट्री के पेपर्स देखो, लास्ट ईयर के पेपर्स देखो एंड आपको समझ में आ जाएगा कि किस तरीके से एप्लीकेशन बेस्ड या फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चंस पूछा जा रहा है। उस तरीके का PYQ alike क्वेश्चंस प्रैक्टिस करो। एंड द थर्ड एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट ब्लॉक, एज आई ऑलवेज से, दैट इज योर मिस्टेक नोटबुक। आप जो गलतियां कर रहे हो आप उस गलती को प्रॉपर्ली अपने नोटबुक के अंदर अच्छे से नोट डाउन करो। आखिरी के कुछ दिन में बच्चों का सबसे बड़ा कंसर्न ये होता है कि भैया मुझे बायो की चीजें याद नहीं रहता। याद कैसे होगा अगर आप अपने ब्रेन को ट्रेन नहीं करोगे तो याद करने के लिए मैं आपको एक मैजिक फॉर्मूला आज शेयर करने वाला हूं, बहुत ध्यान से सुनिएगा। अगर आप रात को 12 बजे सोने जाते हो तो ट्राई करो 11 से 12 बजे के बीच में आप वो टॉपिक पढ़ो जिस टॉपिक में आप अंडर कॉन्फिडेंट हो। आपको लगता है किसी टॉपिक में आपको कॉन्सेप्ट्स याद नहीं है या डेटा याद नहीं है, उस टॉपिक को बहुत अच्छे तरीके से आप पढ़ो रात के 11 से 12 बजे के बीच। देन आप सोने चले जाओ। आप जब सोने जाओगे तो आपके ब्रेन के अंदर वो टॉपिक बहुत अच्छे तरीके से एब्जॉर्ब हो जाएगा, बहुत अच्छे तरीके से वो टॉपिक इम्बाइब हो जाएगा इनसाइड योर ब्रेन। लेकिन ये पार्ट 1 है, पार्ट 2 बहुत इंटरेस्टिंग है। आप अगले दिन सुबह 6 या 7 बजे जितने बजे भी आप उठो, फ्रेशन अप हो एंड उठ के वही सेम टॉपिक को ओपन करके वापस पढ़ो। जब आप उसको पढ़ोगे तब वो आपका टेम्पररी मेमोरी से परमानेंट मेमोरी में कन्वर्ट हो जाएगा। एंड ट्रस्ट मी व्हेन आई से दिस, आप भूल के भी नहीं भूल सकते हो उस टॉपिक को। अभी मोटिवेशन का टाइम नहीं है, अभी रिपीटेशन का टाइम है। रोज 150 से 200 क्वेश्चन प्रैक्टिस करो। रोज जब आप 150 से 200 क्वेश्चन का प्रैक्टिस कंटिन्यू रिपीटेड में करोगे तब आपका कंसोलिडेशन बहुत अच्छे तरीके से होगा। जैसे आपने जिस पॉइंट पे अपना नीट के पहले प्रिपरेशन एंड किया था उसी चीज को उसी सेम फ्लो के साथ आप कंटिन्यू करो। ट्रस्ट मी व्हेन आई से दिस, इन 15 से 20 दिन के अंदर अगर आपने 4 से 5,000 क्वेश्चन सॉल्व कर लिया ना, इन क्वेश्चन के बाहर नहीं आएगा आपका पेपर। इन क्वेश्चन के पेरिफेरल टॉपिक्स में ही क्वेश्चन रिवॉल्व होगा इन योर रीनीट एग्जामिनेशन। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट बात, बस क्वेश्चन प्रैक्टिस नहीं, क्वेश्चंस का पोस्टमार्टम भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आपको ईच एंड एवरी गलती जो आप कर रहे हो उसको आपको ग्रेड करना पड़ेगा कि अच्छा ये जो मैंने गलती की, ये गलती किस वजह से हुआ। क्या मेरा कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं था, क्या मुझे फॉर्मूला याद नहीं था, क्या मुझे उसका एप्लीकेशन याद नहीं था। ये चीज वेरी मच इंपॉर्टेंट होता है इन योर प्रिपरेशन। अगर किसी पॉइंट पे भी आपको ऐसे बहुत ज्यादा डिमोरलाइज फील हो तो आपको कुछ नहीं करना, आपको बस 2 मिनट अपना आंख बंद करना है एंड फ्यूचर में जो आप व्हाइट कोट पहन के पेशेंट्स के साथ बात करोगे, ट्रीट करोगे, अपने आप को उस पोजीशन में इमेजिन करना है कि यार मैं अगर 15 दिन मेरा जी जान दे दूं तो किस जगह पे पहुंच जाऊंगा, क्या मेरे ड्रीम को मैं देख पा रहा हूं कि नहीं। इफ अगर आप देख पा रहे हो देन यू आर वेरी मच इनटू द रेस, यू जस्ट नीड टू एक्सेलरेट राइट नाउ। मेरा एक बिलीफ है कि ऑलमोस्ट जो सीरियस एस्पायरेंट्स है ना, उन सबको एडिक्वेट नॉलेज है रिगार्डिंग देयर सब्जेक्ट, रिगार्डिंग देयर कंटेंट, रिगार्डिंग देयर सिलेबस। लेकिन पता है डिफरेंस कहाँ आ जाता है? डिफरेंस आता है कामनेस और नॉलेज के बीच में। नॉलेज तो सबको होता है लेकिन एग्जाम हॉल में उन 3 घंटे के बीच में लोग अपना कामनेस खो बैठते हैं, वो अपने एंजाइटी को कंट्रोल नहीं कर पाते। तो आप उस पॉइंट में एंशियस मत हो, आप ऐसे ट्रीट करो रोज
अपने आप को जब आप मॉक टेस्ट दो, ऐसे सोचो कि मैं नीट का मॉक टेस्ट दे रहा हूं, आई एम नॉट अपियरिंग फॉर एनीथिंग एल्स। उस लेवल ऑफ प्रिपरेशन अगर आप रखोगे तो अपने हॉर्मोन्स पे आप कंट्रोल कर सकते हो। एंड ट्रस्ट मी व्हेन आई से दिस, आप बहुत अच्छा आपका एग्जाम जाएगा अगर आप अपने कामनेस पे मास्टरी कर लो तो। इस मोमेंट पे कूल एंड काम अपने आप को रखना इज अ वेरी बिग टास्क, क्योंकि रोज कुछ ना कुछ न्यूज आ जाता है। इंस्टाग्राम के अंदर कोई ना कोई रील आ जाता है रिगार्डिंग नीट, और तो और टेलीग्राम के अंदर कोई भी पीडीएफ डाल के बोल देता है कि ये लो, ये री नीट का पेपर। तो इस पॉइंट पे आपको बिल्कुल इन सब डिस्ट्रैक्शंस को इग्नोर करना है। टेलीग्राम हो गया, इंस्टाग्राम हो गया, सब सोशल मीडिया से डिस्कनेक्ट हो जाओ। डोंट फॉलो द न्यूज। आप बस इतना सोचो कि 15 दिन भगवान ने आपको दे दिया है, और इन 15 दिन के अंदर आई एम गोइंग टू क्रिएट अ ह्यूज डिफरेंस बिटवीन व्हाट आई वाज बिफोर थर्ड में एंड व्हाट आई एम टुडे। सो द बॉटम लाइन इज, जो आपके कंट्रोल में नहीं है उस चीज को म्यूट करो, और जो आपके कंट्रोल में है उस चीज को मास्टर करो। अगर आप अभी मॉक टेस्ट दे रहे हो तो मैं आपको एक बहुत गोल्डन रिकमेंडेशन देना चाहता हूं। हमेशा रोज 2 बजे से 5 बजे के बीच में अपना मॉक टेस्ट अटेम्प्ट करो। मैं क्यों बोलता हूं 2 से 5 के बीच में, उसके पीछे का एक साइंटिफिक रीजन है। 2 से 5 के बीच में अगर अपने ब्रेन को बहुत अच्छे अटेंशन लेवल पे रखोगे ना, तो ऑटोमेटिकली 21 जून वाले दिन आप बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंट फील करोगे, क्योंकि 2 से 5 बजे के बीच में लास्ट 15 दिन में आपने अपने ब्रेन को ट्रेन किया टू बी एक्टिव, टू बी सुपर एक्टिव एंड रिटेन द थिंग्स। आप रोज रैंडम टाइम में मॉक टेस्ट मत दो। आप रोज 2 बजे से 5 बजे के बीच में अपना मॉक टेस्ट अटेम्प्ट करो, क्योंकि 2 से 5 के बीच में अगर आप अपने अटेंशन लेवल को पीक में रखोगे, आप अगर अपने ब्रेन को एक्टिविटी वाइज सबसे ऊपर रखोगे, तो ऑटोमेटिकली 21 जून वाले दिन आपका ब्रेन ट्रेंड रहेगा टू बी मोस्ट एक्टिव। और इसी एक्टिव ब्रेन के साथ यू कैन क्रिएट अ वेरी बिग डिफरेंस इन योर प्रिपरेशन, इन योर अल्टीमेट लीप। तुम्हारा स्कोर अब तुम्हारा पास्ट डिसाइड नहीं करेगा, तुम्हारा स्कोर ये 5 जून से लेके 20 जून तक का डिसिप्लिन डिसाइड करेगा। तो रिपीट आफ्टर मी, सर मैं 21 जून तक रुकूंगा नहीं, सर मैं एनसीईआरटी लाइटली लूंगा नहीं, सर मैं बिल्कुल पैनिक नहीं करूंगा, और सर मैं ईमानदारी से रोज मॉक टेस्ट सॉल्व करूंगा 2 से 5 बजे के बीच, क्योंकि मुझे पता है तुम अपना कमबैक खुद लिखोगे, अपने हाथों से लिखोगे। तो सेव दिस वीडियो एंड याद रखना, 21 जून रीनीट उसका अच्छा जाएगा जो अपने पास्ट को भूल के इन 15 दिन जी जान लगा के पड़ेगा। सिनेमा हो या नीट, कमबैक उसी का होता है जो असली धुरंधर होता है। एंड एक चीज मुझे प्रॉमिस करो कि नेक्स्ट टाइम हम लोग इस वीडियो के थ्रू नहीं, हम लोग इन रियल लाइफ मिलेंगे, और आपके ड्रीम मेडिकल कॉलेज के कैंटीन में बैठ के हम लोग चाय पिएंगे और डिस्कस करेंगे कि कितना ब्यूटीफुल वो दिन था जब हम बहुत ज्यादा प्रेशर लेके पढ़ाई करते थे, लेकिन अब आपका जीवन बिल्कुल बदल गया है एंड आप अपने ड्रीम मेडिकल कॉलेज तक पहुंच गए हो। ऑल द वेरी बेस्ट टू यू ऑल।